Shreya and I welcome you back over my channel. So in this video we are going to learn about another topic of mathematics, and which is very important for the students who are studying from class 6, 7th, 8th, 9th to 10th. So this topic is going to be a lot of important things which we are going to discuss in this video. So you have to watch this video till end. So now without any delay, let's start our today's topic. Here we are going to discuss about algebraic expressions. So algebraic expressions are something about what we are going to discuss about. मतलब ये algebraic expressions होते क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें include होती हैं. A lot of topics are there which we are going to discuss in this video. So algebraic expressions, उसके नेम से start करें. So here you can see algebraic. इससे हमें of course if you are a beginner, if you are in 6th 7th क्लास, देन ऑफ कोर्स ये जो वर्ड होगा ये आपके लिए मे भी न्यू हो, तो हम इसको डिस्कस करेंगे. बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 to 10 और फॉर एनी एग्जाम्स और फॉर एनी प्रिपरेशन फॉर एग्जाम यू आर डूइंग, देन I hope that you have must heard this word algebraic and expressions. So first of all, for the junior students, I would like to tell you that what is algebraic expressions in detail. So algebraic expression, this word contain express. इस वर्ड में क्या आता है, एक्सप्रेस का वर्ड आता है. एक्सप्रेस मतलब कुछ भी एक्सप्रेस करना, राइट. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी काम यही होता है कि वो नंबर्स को एक्सप्रेस करती है किसके फॉर्म में, कांस्टेंट और वेरिएबल्स की फॉर्म में. आई नो यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग बाय दिस सेंटेंस, बट मैं इसको पहले एक पर्टिकुलर डेफिनेशन से डिफाइन करूँगी. सो दैट विल बी what can be defined for algebraic expression. So expression made from constant and variables. So this can be a particular definition or the most shortest definition for algebraic expression. So algebraic expression एक ऐसे expression हो सकती है जिसमें क्या होते हैं, जो किससे बनी होती है, constant और वेरिएबल से. ना what are these constant, what are these variables, हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि कांस्टेंट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट कांस्टेंट्स. So do you know the meaning of constant? Not as a mathematical way, I am just asking you in a common way that what is constant. So constant की एक मीनिंग होती है. constant मतलब होता है कि सेम, जो हमेशा वही रहे. जैसे कि अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, दिस इज द टॉकिंग ऑफ फिजिक्स. सो जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से चलना मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड से चलते रहना, वो कभी चेंज नहीं होगा. तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है मैथमेटिक्स में. ऐसे चीज़ें जो चेंज नहीं होती हैं. सो कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, वो हो सकती हैं हमारी कोई भी नंबर्स, दैट इज नंबर्स. यानी कि कांस्टेंट से यहाँ पे सीधा सीधा मतलब है हमारा नंबर से जो चेंज नहीं होते. जैसे कि अगर मैं कहूँ 2, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2, तो क्या 2 कभी 3 हो सकता है, नहीं हो सकता. 2 मतलब 2 होगा. मैं इसको नहीं कह सकती कि 2 को मैं 3 कर लूँ, दिस इज 3, इज इट राइट, नो, बिकॉज 2 हैज़ इट्स ओन वैल्यू. इसकी खुद की एक वैल्यू है. क्या है ये, 2 है, यानी कि 2 है. हम इसको चेंज नहीं कर सकते. ये क्या है, कॉन्स्टेंट है. सो सेम एज इट इज़ मैथमेटिकल में भी यही चीज़ें होती हैं जो कांस्टेंट होते हैं. कांस्टेंट्स क्या होते हैं, नंबर्स. अब हम बात करें सेकंड थिंग विच इज़ गिवन इन दिस डेफिनेशन, दैट इज वेरिएबल्स. सो व्हाट इज वेरिएबल. सो वेरिएबल में एक वर्ड आता है वेरी यानी कि वेरियस. इससे एक मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग अ ग्राफ टाइप की, मतलब हम इससे डिस्कस क्या करने वाले हैं. सो वेरिएबल में वर्ड आता है वेरी, दैट मीन्स वेरियस. हम एक वेरियस वर्ड से शुरू करें तो वेरियस मतलब क्या होता है, बहुत सारे. सो जैसे कि कांस्टेंट हमारा क्या था, फिक्स था. वेरिएबल जिस इसका अपोजिट है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं. उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, बहुत सारे. नाउ इफ़ आई आस्क यू टू थिंक समथिंग जिसकी वैल्यू बहुत सारी हो, तो वो उसमें आते हैं अल्फ़ाबेट्स, दैट इज अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स यानी कि A to Z कोई भी नंबर. एग्जाम्पल में ले लें हम A to Z. सो नाउ लेट्स मी डिस्कस अबाउट देम ऑल्सो कि हम इसको A to Z हमने क्यों लिया यहाँ पे. सो वेरिएबल्स में आते हैं हमारे अल्फ़ाबेट जो कि A to Z तक हो सकते हैं, कुछ भी. A to Z एनीथिंग, A B C D E F कुछ भी. अच्छा अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे लिया है A, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है A एंड इफ आई आस्क यू कि A की वैल्यू क्या होगी. A की मैं अगर आपसे वैल्यू पूछूँ तो A की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि A तो एक अल्फ़ाबेट है. लेकिन हम इसकी वैल्यू एक फाइंड करते हैं इन आवर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इन दोनों को मिला के हमारी एक एक्सप्रेशन बनती है. नंबर और अल्फ़ाबेट्स को मिला के कुछ भी हम बना दें वो हमारी एक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, या फिर 10, 20, एनीथिंग कैन बी दी वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि हमें नहीं पता इफ आई आस्क क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें नहीं पता ए की वैल्यू क्या है, मतलब कुछ भी हो सकती है, राइट। हमें नहीं पता यानी कि कुछ भी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे, अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम। जैसे कि 4xy ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे कह सकते हैं कि इसमें नंबर्स प्रेजेंट होते हैं और अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट है, नंबर भी है और अल्फ़ाबेट है, और इस नंबर और अल्फ़ाबेट में नंबर की वैल्यू फिक्स है यानी कि वो क्या है, एक कांस्टेंट है, और जो x और y है उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और सेम रूल y पे भी अप्लाई होता है, तो वो क्या हो गए, हमारे वेरिएबल्स हो गए। सो दैट वाज ऑल अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम इसके बारे में और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑल्सो वन मोर थिंग इज लेफ्ट, दैट इज कोफिशिएंट्स। This is the spelling of coefficient, that how that we spell coefficients. So what are coefficients? So coefficient is equals to constant. ठीक है, कोफिशिएंट को हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम उनको कॉन्स्टेंट्स कह सकते हैं। जैसे कि हमने जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है 4xy, इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या है, 4 है। अब हम एक और एक्सप्रेशन देखें 2x, इसमें कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर हम एक और देखें 11a ले लें, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, 11 होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि x, इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या लेंगे, यहाँ पे एज यू कैन सी सिर्फ x लिया है हमने, कुछ नहीं लिया, सिर्फ x लिया है। x में कोफिशिएंट होगा 1, x में कोफिशिएंट क्या होगा, 1। अब हम एक कोफिशिएंट को एक पर्टिकुलर लाइन में डिफाइन करना हो तब हम कैसे करेंगे, वी कैन नॉट से लाइक दैट कि कोफिशिएंट्स आर कॉन्स्टेंट्स, ऐसे नहीं कर सकते। कोफिशिएंट्स वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल के साथ एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई में होते हैं, वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, किसमें, एक एक्सप्रेशन में। दिस इज एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। इसमें वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई में एक नंबर होता है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। और जहाँ पे कोई नंबर नहीं था जैसे कि x, तो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो हो ही सकता है, 1 से हम मल्टीप्लाई करें x को तो आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। दैट्स वाई जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ पे हमें कोफिशिएंट क्या लेना है, 1 लेना है, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट फैक्टर्स एंड टर्म्स। फैक्टर्स एंड टर्म्स, सो फैक्टर और टर्म भी होते हैं, इसी का एक पार्ट है। सो लेट मी क्लीन द व्हाइट बोर्ड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स एंड टर्म्स। ओके, सो फैक्टर्स एंड टर्म्स, तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं 4xy। अब इसमें हमें डिस्कस करना है फैक्टर और टर्म्स। सो टर्म्स जो होती हैं उनको तो हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम फैक्टर्स देख लें। तो फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर मैं फैक्टर आपको निकालने को कहूँ, एज वी हैव डिस्कस इन आवर जूनियर क्लासेस इन 5th 6th क्लासेस, तो 12 के फैक्टर्स क्या निकल सकते हैं, 3 into 4 दैट इज 12, 6 into 2 दैट इज 12 एंड 12 into 1 दैट इज 12। अब हम इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर्स। ओके, सो ये सब क्या होगा, इसके फैक्टर्स होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर बना है। अब सेम हम डिस्कस करें 4xy में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ये होगा इसके फैक्टर्स। अगर आपको एक एक्सप्रेशन दी है, उसमें पूछा है कि इसके फैक्टर्स बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई में लिख देना है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल है, अगर वो कांस्टेंट के साथ बिना किसी साइन के, जैसे इस टाइप से लिखा है, मतलब वो तीनों नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में है। वो तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर्स। तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं सबको बस मल्टीप्लाई में अलग अलग करके लिखना है, दीज आर दी फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 4, x एंड y, दीज 3 आर दी फैक्टर ऑफ दिस नंबर। सेम एज इट इज, अगर हम 2x लें, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और x, ये दोनों क्या है इसके फैक्टर्स। नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट द टर्म्स, सो टर्म्स को पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। सो व्हाट आर दीज 4 थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड अस नाउ। सो इन चारों चीज़ों का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया 4xy, सिर्फ हमने क्या ली थी, एक टर्म ली था, इसी को हम कहते हैं टर्म। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनता है ना, उसको हम कह देते हैं टर्म। जैसे कि ये दोनों फैक्टर है और इसका टर्म क्या है 12, तो ये तीनों फैक्टर है, इसका टर्म क्या है 4xy। ये दोनों फैक्टर है, इसका टर्म क्या है 2x। ये होते हैं हमारे टर्म्स। अब हम बात करें मोनोमियल, बायोनोमियल
binomial, trinomial and polynomial. So these are going to be super easy, so just wait and watch. So monomial में आता है मोनो मतलब होता है वन. So कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म आती हो, जैसे कि 4xy, दिस इज मोनोमियल. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक टर्म आ रही है. बायोनॉमियल में आता है बायो, यानी कि बायो इज नॉट द सब्जेक्ट, बायोलॉजी, दैट इज अबाउट बायो मतलब दो, जिसमें आती हो दो टर्म्स कैसे आ सकती हैं, जैसे कि 4xy प्लस 2x. इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया. यहाँ पे कितनी टर्म्स बन रही हैं, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. सेम एज इट इज ट्रायोनॉमियल में तीन हो जाएंगे, जैसे कि 4xy प्लस 2x प्लस 1. ये क्या हो गया, ट्रायोनॉमियल. अब पॉलिनॉमियल में क्या होगा, पॉलिनॉमियल में तीन से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पॉलिनॉमियल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉमन टॉपिक. बहुत ही इजी सा टॉपिक था, बायोनॉमियल, मोनोनॉमियल, ट्रायोनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल. अब हम टर्म्स की बात करें तो इसमें आता है एक टर्म, इसमें आएंगे आपको दो टर्म, इसमें आपको तीन टर्म मिलेंगे और इसमें तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका एग्जांपल डिस्कस कर लिया. वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट्स, टर्म्स, फैक्टर्स एंड मोनोमियल, बायोनॉमियल, ट्राइनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल. So a number of topics we have discussed in this video of approximately about 10 to 15 minutes. So this was all about this topic, algebraic expression, and I think that this is going to be the super shortest video for the algebraic expression over the YouTube. So also I am going to make the part second of this topic also, in which we are going to discuss that how to add them. जैसे मैंने आप इनको दो करके दिख दिया, बीच में एडिशन का साइन लगाया, ऐड कैसे करेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे in the part 2. So guys, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe and don't forget to press the bell icon to get such more important videos. And also we are very close to the 500 subscribers family. So if you haven't subscribed it yet, just go for it. So thanks for watching.